जवानों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद बंधक बनाए गए कोबरा के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को आखिरकार रिहा कर दिया गया। उन्हें सैकड़ों ग्रामीणों के सामने सरकार की ओर से नामित मध्यस्थ की मौजूदगी में छोड़ा गया। राकेश्वर सिंह हमारे सुकमा संवाददाता शंकर की बाइक पर ही बैठकर जंगल से वापस लौटे। गौरतलब है कि बीजापुर के तरेरम थाना क्षेत्र में बीते 3 अप्रैल को सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी। इसमें सुरक्षा बल के 22 जवान शहीद हो गए थे और 31 घायल हुए थे। मुठभेड़ के बाद से ही सीआरपीएफ के राकेश्वर सिंह मनहास लापता थे। नक्सलियों ने 5 अप्रैल को एक प्रेस नोट जारी कर दावा किया था कि लापता जवान उनके कब्जे में है। इसके बाद उन्होंने बीते बुधवार को जवान की एक तस्वीर भी जारी की और सरकारी मध्यस्थ के सामने और ग्रामीणों की मौजूदगी में जवान को रिहा करने की शर्त रखी थी, जिसे पूरा करने के बाद जवान को रिहा कर दिया गया। वहीं नक्सलियों के कब्जे से छूटने के बाद जवान राकेश्वर ने इंडिया न्यूज का धन्यवाद किया है। इसके साथ ही परिवार ने भी खुशी जाहिर की। तो 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां इंडिया न्यूज संवाददाता के साथ जवान नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखा जा सकता है कि नक्सलियों ने जवान को रिहा कर दिया है। बताया जा रहा है कि 6 दिन बाद वापसी हुई है जवान की। और चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां परिवार वालों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल भी देखने को मिला है। इसके साथ ही परिवार वालों ने भी इंडिया न्यूज का धन्यवाद किया। इंडिया न्यूज़ में थैंक यू बोलूँगा, जिन्होंने इतना मतलब कि कष्ट है कि मेरे को छुड़वाने के लिए आए। इंडिया न्यूज़ में थैंक यू बोलूँगा, जिन्होंने इतना मतलब कि कष्ट है कि मेरे को छुड़वाने के लिए आए। इंडिया न्यूज़ में थैंक यू बोलूँगा, जिन्होंने इतना मतलब कि कष्ट है कि मेरे को छुड़वाने के लिए आए। इंडिया न्यूज़ में थैंक यू बोलूँगा, जिन्होंने इतना मतलब कि कष्ट है कि मेरे को छुड़वाने के लिए आए। इंडिया न्यूज़ में थैंक यू बोलूँगा, जिन्होंने इतना मतलब कि कष्ट है कि मेरे को छुड़वाने के लिए आए। 3 अप्रैल बीजापुर का वो इलाका जहां पर एक बड़ा हमला हुआ था। इस हमले में हमारे जवानों ने भी शहादत को प्राप्त हुआ। तो वहीं पर बात की जाए तो एक जवान नक्सलियों के कब्जे में था। ऐसे में इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रही है। वह तस्वीर है जो बस्तर से लेकर के जम्मू के हर एक दर्शक को बेसब्री से इंतजार था। इस वक्त मैं माओवादियों के भेड़ इलाकों में मौजूद हूं। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं। ग्रामीणों के बीच और जो सरकार के तरफ से जो मध्यस्थता की जो टीम है, उस टीम के बीच आज माओवादियों ने बातचीत करके जो है कि जो जवान माओवादियों के कब्जे में था उसे रिहा कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो जवान जो कि माओवादियों के कब्जे में थे वो अब रिहा हो चुके हैं। उनसे हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राकेश जी, जिस तरीके से आप लगातार बात की जाए तो जब से माओवादियों के कब्जे में थे, ऐसे में कैसी स्थिति बनी थी ये बताना चाहेंगे सबसे पहले दर्शकों को। स्थिति आपको सबको पता ही है। उस दिन 3 अप्रैल में हमारे पर फायरिंग हुआ था। उस फायरिंग के दौरान मैं थोड़ा बेहोश हुआ था। अगले दिन जब मैं मतलब कि वहाँ से थोड़ा होश आया तब मैं निकला। उसके बाद फिर अगले दिन मेरे को पीएलजी की टीम ने मेरे को बंदी बनाया। देखिए राकेश जी, हम लगातार आपके परिवार से भी संपर्क में थे और लगातार जो कि माओवादियों की तरफ से फोन भी हमें संपर्क भी किया था। लगातार हम जो आपकी बच्ची की अपील थी आप तक के पहुंचाने की हमने कोशिश भी की थी। इंडिया न्यूज सबसे पहले कोशिश किया था कि वो अपील आप तक के पहुंचे। ऐसे में वो अपील आपने देखा क्या? बच्ची की जो अपील आप तक के पहुंचाने की कोशिश की थी हमने। हाँ, देखा, मिला था आपको। तो देखिए, जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने यह कोशिश किया था कि जो बच्ची है उसका अपील, जवान की बेटी का अपील जो जवान कब्जे में थे, माओवादियों के कब्जे में थे, उन तक पहुंचाने की पूरी तरीके से हमने कोशिश की थी। उसके बाद कल जिस तरीके से जो माओवादियों की तरफ से एक फोन भी आया था, इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी जिसमें उन्होंने इस बात को तय किया था कि जल्द से जल्द रिहाई करने की जो कि तैयारियां हैं पूरी तरीके से की जा रही है। इस वक्त जवान रिहा हो चुके हैं और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमने इस बात को लेकर के भी आश्वस्त किया था कि उनके परिजनों से हमने बात की थी, इनके धर्मपत्नी से भी हमने बात किया था। हमने इस बात को लेकर के कहा था कि जल्द से जल्द जो कि रिहाई की जा रही है। तो ऐसे में अब आप रिहा हो चुके हैं तो क्या कहना चाहेंगे? अगर बात की जाए तो जो दर्शक हैं लगातार दुआ कर रहे थे कि आप सकुशल रिहा हो, तो ऐसे में उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद। बस
और अंतिम मेरा सवाल है कि जो जिस तरीके से जब आप माओवादियों के कब्जे में थे उस दिन के बाद अब तक के अगर बात की जाए तो किसी तरीके से आपको कोई टॉर्चर किया गया हो या किसी प्रकार का कोई परेशानी हुआ हो? नहीं, किसी प्रकार कोई परेशानी कोई नहीं हुई। परेशानी नहीं। देखिए ये थे जवान जो कि अब रिहा हो चुके हैं, इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, हमको और आपको बता रहे थे, जो स्थिति बता रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए तो अब तक के इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमने यहाँ पूरी तरीके से कोशिश की थी कि इंडिया न्यूज ने अपनी मुहिम यहाँ पर बात की जाए तो हम अपनी लगातार कोशिश यह किया था कि जो जवान जो नक्सलियों के कब्जे में उन तक के परिजनों का अपील पहुंचे और वो जवान जिस तरीके से बात की जाए तो वो जवान अब रिहा हो चुका है। ऐसे में यह अब तक के सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शंकर, इंडिया न्यूज। माओवादियों की तरफ से सबसे पहले हमारे पास फोन भी आया था। फोन आने के बाद उन्होंने इस बात को लेकर के आश्वस्त किया था कि सरकार की तरफ से जो भी पैनल होगा और जो बातचीत के लिए सरकार की तरफ से जो भी माओवादियों के पास जाकर के वार्ता करेगी और वार्ता के बाद जो कि उस जवान को जो कब्जे में जो जवान था उस जवान को रिहा करेंगे। ऐसे में जो कि सरकार की तरफ से 2 सदस्यीय टीम यहाँ पर गठित की गई थी, एक पैनल यहाँ पर पहुंचा हुआ था। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। जो अध्यक्षता में यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी, सीधे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सैनी जी, जैसे कि आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई थी? उसके बाद अब जवान रिहा हो चुका है। इंडिया न्यूज पर आप दर्शकों को कहना चाहेंगे कि क्या कुछ बात हुई थी और जब आप यहाँ पर आए थे तो कैसा माहौल था? ये जो बातचीत हुई थी वो मध्यस्थता के बारे में हुई थी कि जो प्रवक्ता महोदय थे उन्होंने जो जानकारी दी थी कि हम मध्यस्थता की टीम के सामने ही जवान को छोड़ेंगे, उसकी पूर्ति के लिए मुझसे बातचीत की गई, वार्ता करने के लिए। अगले दिन जब डिटेल में चर्चा हुई मेरी, तो तक मैं अखबार में पढ़ चुका था और उनकी पुत्री का और भाई का फोटो भी देख चुका था। इससे मुझे संवेदना भी मेरी तीव्र हुई और अपनी एज को देखते हुए भी मैंने उसके लिए हाँ कही कि मैं वार्ता के लिए तैयार हूँ। अगर वार्ता करने से, हम लोगों की मध्यस्थता करने से अगर ये रिहाई होती है जैसा कि कहा गया है, तो यहाँ आकर के आज जब मैं पत्रकारों के साथ में आया, लेकिन तब मुझे मालूम था कि मैं पत्रकारों के साथ आऊँगा। मुझे लग रहा था मैं गांव वालों के साथ जाऊँगा। जब आप लोगों ने कहा आगे जाकर के मैं हम लोग पत्रकार हैं, तो मुझे ये जानकारी मिली कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पूरे मामले में आप पत्रकार की क्या भूमिका देखते हैं, कितनी मेहनत देखते हैं? उनका बहुत सकारात्मक भूमिका रही और बहुत मेहनत की उन्होंने, बड़ी सूझबूझ से मेहनत की है। इसलिए उनको भी धन्यवाद देने का मेरा दायित्व बनता है। और यहाँ आज जो मैं देख रहा हूँ तो मुझे एक बात लग रही है कि उनको अपने परिवार से बातचीत करने का अवसर आज ही दिया जाना चाहिए। इसलिए वो बहुत उनके मन में, जैसे उनके परिवार में उथल पुथल मची होगी, ऐसे उनके मन में भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक संवेदनाएं बहुत जागृत हैं। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। तो इससे पहले हमने देखा कि ऐसा पहली बार हुआ कि इतने कम समय में वार्ता के लिए तैयार हुए हैं और जवान को रिहाई किए हैं। तो ऐसे इससे पहले कोई ऐसे मामले रहे हों? और बहुत मेरे बड़ा सकारात्मक रूप से कहना चाहिए, बहुत पॉजिटिव ढंग से ये काम पूरा हुआ। ये एक अच्छा दृश्य है, एक अच्छा दृश्य। थैंक यू। ए थे सैनी जी।